तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं छोटी फैमिली में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली हैचबैक कार मारुति सुजुकी स्विफ्ट के बारे में। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी हैचबैक कार प्लान कर रहे हैं और आपके मन में ये चल रहा है भाई कि गाड़ी में फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज ज्यादा मिले, तो बजट को देखते हुए इस स्विफ्ट का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूँ जिस मॉडल में आपको फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ 1 किलो सीएनजी में लगभग 33 एम्पीयर की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। और सबसे मजे की बात यह भाई कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और आज के टाइम पे कितना कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जा रहा है, सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जो है वो पता चलने वाली है। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई वाली मारुति सुजुकी स्विफ्ट के VXI वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत में जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 2 बटन मिल जाता है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे आपको सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी जैसे आप गाड़ी के लुक से डिजाइन को लेकर चर्चा करते हैं तो छोटी फैमिली के हिसाब से इस गाड़ी को काफी बेहतरीन डिजाइन किया गया है, जिसके सेंटर में आपको काफी बेहतरीन सी ग्लॉसी फिनिश के साथ ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाती है, जो कि आपको टॉप मॉडल तक सेम ही ग्रिल जो है वो मिल जाती है। सेंटर में आपको यहाँ पे सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। और सबसे बेहतर चीज ये है भाई कि इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको स्मोकी टाइप प्रोजेक्टर हाइलोजन बेस हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर के साथ साथ पार्किंग लाइट आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। हालांकि भाई इस मॉडल में किसी भी तरीके से आपको फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता है, ये है कि आप एसेसरीज के तौर पे फॉग लैंप वगैरह जो है वो इंस्टॉल करवा सकते हैं। और इस गाड़ी के साथ आपको एसेसरीज में सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे कई सारी चीजें एसेसरीज के तौर पे जो है वो देखने को मिल जाएंगी। 163 mm का काफी तगड़ा ग्राउंड क्लियरेंस भी इस गाड़ी में जो है वो देखने को मिल जाएगा। और बाकी जैसे ही आपकी नजर ऊपर जाती है तो 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा और सीएनजी वगैरह की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। धीरे धीरे गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आते हैं तो साइड से आपको ऐसे कुछ शानदार सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी साइड में जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 165 80R 14 इंच का नॉर्मल साइज स्टील रिम। कंपनी फिटेड आपको व्हील कवर मिल जाते हैं। आगे डिस्क मिलेगा, रियर में आपको जो है वो ड्रम दे दिया जा रहा है। सेफ्टी के तौर पे आपको ABS, EBD, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड, इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्यूल टॉनिक, सीट बेल्ट टॉनिक, सेंटर लॉकिंग, क्रैश सेंसर जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी बॉडी कलर ओआरवीएम टर्न इंडिकेटर के साथ, और इस ओआरवीएम को आप इलेक्ट्रॉनिक अर्ज के साथ साथ फोल्ड भी जो है वो आप कर पाएंगे। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के रियर में आते हैं भाई तो रियर से भी ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा पसंद जो है वो आ सकती है, क्योंकि डिजाइन इस गाड़ी का काफी ज्यादा जो है वो तगड़ा लगता है। जहां पे आपको 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाएगी। पेट्रोल आप यहाँ से डलवा सकते हैं। सीएनजी डलवाना हो भाई तो यहाँ पे एक आपको अलग सा लेट जो है वो दे दिया जा रहा है, यहाँ से आप सीएनजी जो है वो फिल करवा सकते हैं। बाकी 55 लीटर का आपको यहाँ पे वाटर कैपेसिटी वाला सीएनजी सिलेंडर जो है वो देखने को मिल जाएगा और इस सीएनजी सिलेंडर में आप 7 से 8 किलो सीएनजी आराम से जो है वो फिल करवा सकते हैं। ये है कि सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद भाई आपको यहाँ पे बूट स्पेस उतना अच्छा खासा तो नहीं मिलता है। बाकी 1-2 बैग वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख पाएंगे। बाकी कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे पार्सल ट्रे जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी टेल लाइट यूनिट वगैरह भी बॉडी के हिसाब से काफी जबरदस्त लगता है। और यही एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए 4 यूएस अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो दे दिए जा रहे हैं। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है भाई, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताने वाली है। ओवरऑल आपको बाहर में सारे फीचर्स जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। वाइपर आपको केवल पीछे जो है वो नहीं मिलता है, बाकी सारी चीजें जो है वो दे दी जा रही हैं। आइए इस गाड़ी के अंदर ले चलते हैं, अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। जैसे ही आप गाड़ी के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से ऑल ब्लैक इंटीरियर जो है वो देखने को मिल जाएगा और डोर वगैरह भी आपको पूरी तरीके से ब्लैक कलर के साथ जो है वो दे दिया जा रहा है। जहाँ पे आपको टोटल 4 स्पीकर मिल जाते हैं, तो जो साउंड क्वालिटी है आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। बोतल वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। बाकी अगर जो आप सीट की कुशनिंग वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेगरूम हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। कैबिन में किसी भी तरीके से लाइट वगैरह नहीं मिलता है। बाकी आपको दोनों साइड मिल जाते हैं ग्रैब हैंडल, और जिस तरीके से भाई हर जगह आपको चेयर बैग की बेजिंग मिल जा रही है तो किसी भी तरीके से आपको सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। बाकी इस मॉडल में आपको 1-2 चीजों की कमी जरूर जो है वो दिखने वाली है। रियर वाले जब कैबिन में आप आते हैं तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से एसी वेंट्स वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं घुटन वाली फील थोड़ी बहुत जरूर जो है वो होने वाली है। कंपनी को भाई अपडेट के तौर पे यहाँ पे एसी वेंट्स वगैरह जो है वो जरूर देने चाहिए। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के डैशबोर्ड को देखते हैं तो डैशबोर्ड भी आपको ऑल ब्लैक कलर के साथ ही जो है वो देखने को मिल जाता है। तो आइए गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पे ही ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई है उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो तो नॉर्मल तरीके से आप चाबी से गाड़ी को जो है अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेंट्रल लॉकिंग चारों पावर विंडो जो है वो दे दिया जा रहा है।
तो बटन दबा के आप मिरर अप डाउन जो है वो कर सकते हैं। और इस गाड़ी का ड्राइवर साइड मिरर में आपको ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का जो फीचर है वो देखने को मिल जाता है। वन टच करते ही डाउन हो गया। जब आप ऑटो अप करते हैं बाई द वे, अगर जो आपका हाथ ऐसे आ जाता है तो ये आपके हाथ को फंसने नहीं देता है, मिरर को जो है वो रोल डाउन कर देता है। इसे एंटी पिंच फीचर जो है वो बोला जाता है। बाकी यहाँ पे भाई सीट हाइट एडजस्टमेंट का सिस्टम भी नहीं मिलता है। अगर जो सीट हाइट एडजस्टमेंट का सिस्टम मिल जाए तो ये मॉडल और भी ज़्यादा जो है वो बूस्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ट्रक्शन कंट्रोल, सीएनजी से पेट्रोल में या पेट्रोल से सीएनजी में स्विच करना तो उसकी बटन यहाँ पे मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आपको दे दिया जा रहा है इस गाड़ी का हेडलैम्प का लेबलर। बाकी फ्यूल लिड आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। बोनट खोलने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से ऑल ब्लैक कलर का इसका इंटीरियर जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप इस स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। डी कट का डिजाइन आपको जो है स्टीयरिंग पे मिल जाता है। बाकी स्टीयरिंग पे ही आपको मिल जा रहा है इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल, जहां से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे, फुट उठा सकते हैं, काट सकते हैं। वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो दे दिया जा रहा है। लाइट वगैरह आप ऐसे ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी जैसे ही आप MID पिलर डालते हैं तो स्पीडोमीटर के साथ साथ टेकोमीटर मिल जाता है। बीच में आपको छोटी सी डिस्प्ले दे दी जा रही है और इस छोटे से डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफी आसानी तरीके से ले पाएंगे। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट IR के साथ साथ लाइट वगैरह आप ऐसे ऑन कर सकते हैं। जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पर लगाई गई है। बाकी दूसरी साइड आपको मिल जाता है वैलिटी मिरर। बाकी जैसे ही आप सेंटर में देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 7 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, तो कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ, कन्वर्टी यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है आप चला सकते हैं। सेटिंग वगैरह में जाएंगे तो डिस्प्ले ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डे टाइम लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीजें आराम से सेट रीसेट जो है वो हो जाती हैं। और भी 2-4 चीजें काफी बेहतर दे दी जा रही हैं। जब आप डेली लाइफ में इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को चलाते हैं तो सारी चीजों का नॉलेज आपको धीरे धीरे जो है वो हो जाएगा। बाकी साइड वगैरह में भी आपको यहाँ पे बटन जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं, जिनकी वजह से इसे चलाना या ऑपरेट करना काफी आसान जो है वो हो जाता है। बाकी ग्लव बॉक्स वगैरह आपको काफी बड़ा सा जो है वो देखने को मिल जाता है। सेंटर में आपको 2.DC बेंट्स मिल जाते हैं। हज़ार लाइट आप ऐसे जो है वो ऑन कर सकते हैं। मैक्स ऑटोमेटिक लैमेज कंट्रोल भी जो है वो दिया जा रहा है। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी नीचे आपको मिल जाता है 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट, स्टोरेज, 2 कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स। ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं, बट जब आप CNG लेते हैं तो ऑटोमेटिक का सिस्टम जो है वो आपको नहीं मिलता है। और यहाँ पे आपको दे दिया जा रहा है नॉर्मल से हैंड ब्रेक। ओवरऑल अगर जो आप फीचर्स के मामले में यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। किसी भी तरीके से आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन या अपडेट की जरूरत नहीं, जिस हिसाब से ये मॉडल काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है वो माना जाता है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले प्राइस वगैरह को लेकर चर्चा कर लेते हैं कि ये गाड़ी आखिरकार प्राइस के हिसाब से आपके लिए कितनी बेहतर है। फिर जानेंगे इस गाड़ी के इंजन के पावर वगैरह के बारे में। तो ये हमारे तो सुजुकी स्विफ्ट का VXI CNG, मतलब भाई CNG लिखना भूल गया मैं। एक्स-शोरूम कीमत की बात करते हैं तो 7,45,090 रुपये कॉस्ट करती है। जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको 59,607 रुपये जो है वो देना होगा। इंश्योरेंस पड़ जाता है 39,407 रुपये का, 600 रुपये का फास्टैग पड़ जाएगा। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 8,44,704 रुपये की। जैसे ही आप इस गाड़ी को केवल पेट्रोल के साथ लेंगे 1 लाख रुपया जगह पे ही जो है वो कम हो जाएगा। इस कीमत के हिसाब से 2 लाख रुपए आप डाउन पेमेंट दे सकते हैं। 7 साल की EMI निकल के आएगी 10,703 रुपये की। 3 साल की EMI करवाते हैं तो 20,803 रुपये की। और 4 साल की EMI करवाते हैं भाई तो 16,351 रुपये की मंथली EMI पड़ जाने वाली है इस मॉडल के साथ में। ओवरऑल अगर जो आप प्राइस के हिसाब से देखते हैं इस मॉडल को तो फीचर्स के मामले में यहाँ पे बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। सबसे बेहतर चीज ये है भाई कि इस गाड़ी में आपको फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज वगैरह काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब माइलेज की बात आई गई है तो चलिए इसके इंजन वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर का BXS फेस 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको 3 सिलेंडर के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जब ये गाड़ी स्टार्ट रहती है दरवाजा भाई पूरी तरीके से जो है वो कांपता है, कहीं ना कहीं 3 सिलेंडर की वजह से भाई। और AC फुल पे भी है। बाकी अगर जो पावर वगैरह की बात करते हैं तो 68 bhp की पावर के साथ साथ 101 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको CNG वाले मॉडल के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। रही बात भाई माइलेज की तो 1 किलो CNG में इस गाड़ी के साथ लगभग आप 32 से 33 kmpl की माइलेज आराम से जो है वो निकाल सकते हैं। तो इस गाड़ी में जो आपको चाहिए सारी चीजें वो सारी चीजें इस गाड़ी में जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। तो इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या प्राइस के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।